पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने पाकिस्तान से अपने सभी रिश्तों को तोड़ दिया, संधि खत्म कर दी, यहाँ से वहां के लोगों को वापस भेज दिया और अपने लोगों को वापस बुला लिया। सबसे ऊपर पाकिस्तान को पानी देने वाली संधि सिंधु जल संधि को भी हमने रोक दिया, जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया, युद्ध तक छेड़ दिया। अब पानी बंद होने से पाक बहुत बौखलाया हुआ है। अब पाक के समर्थन में चीन खड़ा है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर चीन सिंधु नदी का पानी ही रोक देगा पाक का साथ देने के लिए, तो भारत क्या करेगा? तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। अब सबसे पहले सवाल ये है कि चीन का सिंधु नदी से क्या लेना देना है। तो दरअसल सिंधु नदी तिब्बत की मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास सेंग खबाब नाम के ग्लेशियर से निकलती है। ये जगह तिब्बत में लगभग 5,500 मीटर की ऊंचाई पर है। सेंग खबाब के पिघलने वाला पानी छोटी नदियों में बहता है, जो मिलकर के सिंधु नदी का निर्माण करता है। यह नदी तिब्बत में कुछ सफर तय करने के बाद सिर्फ भारत के लद्दाख में आती है। भारत में ये जांस्कर और श्योक जैसी सहायक नदियों में मिलती है और फिर पाकिस्तान में बहकर अरब सागर में मिल जाती है। अब सवाल यह है कि क्या चीन पाकिस्तान से दोस्ती के चक्कर में कहीं भारत में पानी का संकट तो नहीं डाल देगा? अब ये फैक्ट है कि सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। ऐसे में भारत के लिए ये कितनी बड़ी चिंता की बात है ये जानते हैं, क्योंकि हाल में ही हम देख चुके हैं कि आतंकवाद का विरोध करने के टाइम पर भी चीन ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा था। वहीं इस मामले में चीन के लिए बांध बनाना बहुत मुश्किल बात नहीं है, वो कुशल है, ये काम वो कर सकता है। लेकिन शायद भारत को परेशान करने के लिए सिंधु नदी पर बांध बना करके शायद वो भारत को परेशान नहीं करेगा। ये चीन की योजना नहीं है, क्योंकि चीन को इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई घरेलू फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि चीन बिना अपने किसी फायदे को ध्यान में रखते हुए कोई भी स्टेप नहीं लेता है। उल्टा भारत से पंगा और चीन ले लेगा। हालांकि खास स्थितियों में चीन के लिए पानी रोक करके एक भू राजनीतिक हथियार भी हो सकता है। भारत के साथ तनाव जैसे गलवान या डोकलाम जैसे सीमा विवादों में चीन पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। आपको बता दें कि साल 2016 में चीन ने ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी शियाबुकु का प्रभाव एक जल विद्युत परियोजना के लिए रोक दिया था, जिसे भारत के खिलाफ भू राजनीतिक संदेश के रूप में देखा गया था। साल 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद चीन ने गलवान नदी यानी कि सिंधु की सहायक के प्रभाव को रोक दिया था, जिससे भारत में पानी की कमी हुई थी। 2004 में सतलज की सहायक परेचू नदी पर एक कृत्रिम झील बनी, जिसे भारत ने जल बम की आशंका मानी। हालांकि चीन ने तब डेटा शेयर कर दिया था हमसे, जिससे जो नुकसान है उसको टाला जा सकता था, जो आशंका हो रही थी वो टाला जा सकता था। तो कुल मिलाकर के कोई बड़ी बात हुई नहीं। लेकिन यहाँ पर जो सिंधु नदी की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है और लगातार इन सारे जो रीसेंट्स के हैपनिंग हुए हैं उनको अगर हम ध्यान में रखें तो पाकिस्तान के साथ लगातार चीन खड़ा रहा है। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना ये भी बन रही थी कि कहीं चीन पाकिस्तान का साथ देने के लिए इस हद तक तो नहीं गुजर जाएगा। हालांकि अगर वो इस हद तक गुजरता भी है तो भारत के पास अपनी नीति है, वो इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे। लेकिन हालांकि अगर चीन को हम देखें, चीन के जैसी पर्सनालिटी एज अ कंट्री रखता है, उस समय ये बात समझ में आता है कि चीन कभी भी अपने पैर पर डायरेक्ट कुल्हाड़ी नहीं मारेगा और पाकिस्तान का भी वो एक तरीके से यूज ही कर रहा है। वो कभी भी डायरेक्टली भारत पर इस तरीके का हमला नहीं करेगा। आपकी क्या राय है कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।